हाँ भाई, पति तिजोरी में रखा हुआ था गहनों की तरह। जैसे मेरे गहने रखे हुए हैं ना तिजोरी में, वैसे ही गहनों की तरह रखा था। मैंने हाथ झपटा, तिजोरी में से निकाला और रख लिया अपने पास। और जो ये दूसरा कमेंट्स है ना कि उसका पति खा गई, हाँ भाई मैंने खाया ना, कुकर में उबाला मैंने, 3 सीटी ली, अच्छा बना, गप करके मैंने खा लिया, स्वाद के साथ में, चपाती के साथ में मज़े ले लेके खाया। और कुछ, और किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट्स किया जाए। भाई मैं बोल रही हूँ ना, मैं तो विकास जी को खुद बोल चुकी हूँ कि विकास पत्रोड़ साहब, आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है और आपके परिवार से भी मेरा कोई रिश्ता नहीं है और आपकी धर्मपत्नी से भी मेरा कोई रिश्ता नहीं है, बट मेरे बच्चों का रिश्ता तो है। वो जब बोलेंगे, जहाँ बोलेंगे खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि रिश्ता है, मेरे से नहीं है ना, मैं रिश्ता रखना भी नहीं चाहती। और ये कोर्ट वोट जाके ड्रामा नहीं कर रही हूँ, इस बार पूरा बंदोबस्त कर रही हूँ। दूरी चाहिए भाई साहब, दूरी। थक गई हूँ मैं, बहुत थक गई। फालतू की चीज़ें, फालतू की गुलामी कर करके थक गई मैं। अब दूरी बना लो, बिल्कुल बाकायदा दूरी चाहिए पिंकी को, बहुत अच्छे से दूरी चाहिए, बहुत हो गया। और आइंदा अगर किसी ने मेरे बच्चों के लिए कमेंट्स किया ना, मैं सच बोल रही हूँ, उसकी आईडी का स्क्रीनशॉट लूँगी, साइबर क्राइम में बाकायदा जाके रिपोर्ट करूँगी मैं। बच्चों पे नहीं आना, मेरे बच्चों का नाम लेके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तो जो भी होगा ऑन कैमरा होगा, ऑफ कैमरा तो मैं कतई नहीं बैठने वाली। ऑफ कैमरा भाई मेरे को मार डाला तो, मेरा कुछ कर दिया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं कैसे ऑफ कैमरा किसी के सामने जाके बैठ जाऊँ? नहीं बैठूँगी मैं तो नहीं बैठ सकती, बिल्कुल नहीं बैठ सकती। हाँ ज्योति बहन, काम कर अपना, बहुत हो गया तुम लोगों का, बहुत ज़्यादा। अरे लाइव में घर पे ही थे विकास जी, बाहर से आए थे, मैंने मेरी गोद में बिठा के नहीं रखा था उस आदमी को। और बता दूँ ना लाइव में क्यों आए थे, क्योंकि मेरे को पता था कि मैं क्या क्या बोलने वाली हूँ उस लाइव में। और क्यों आए थे, क्योंकि इधर से बहुत ज़बान चलती है मेरी। आप लोग, बहुत लोग बोलते हो ना कि इसकी कैंची की तरह ज़बान चलती है, बहुत कैंची की तरह चलती है मेरी ज़बान। मैं मानती हूँ, स्टेज में तो मैं बहुत आगे हूँ, कैंची की तरह ज़बान चलाने में बहुत आगे हूँ। चलो मैं जा रही हूँ। प्रूफ दे जाना मेरे बच्चों के लिए, प्रूफ दे जाना कि किसके बच्चे हैं। ये बंदा ड्रिंक करके भी बोला था ना मेरे को, तुझे नहीं पता, तुझे नहीं पता तेरे बच्चे किसके हैं, तुझे नहीं पता है। और वो बंदी भी आके बोली थी ना लाइव में। तो तुम दोनों पति पत्नी एक काम करो, पहले मेरे बच्चों का प्रूफ दो कि बच्चे किसके हैं, उसके बाद में मेरे से बात करना। और प्रूफ मुझे चाहिए, वो तो देना पड़ेगा। मैं रोज़ आके लाइव में तुम लोगों से प्रूफ मांगूंगी मैं, है ना। फिर बोला था ना कि ये बात ऑफलाइन ख़त्म करो, जब तक प्रूफ नहीं दोगे, जब तक बात ऑनलाइन चलती रहेगी। जिस दिन प्रूफ दे दोगे उस दिन बात मेरी ऑफलाइन ख़त्म हो जाएगी। और प्लीज़ मेरे और मेरे बच्चों से 2 कोस की दूरी बना के रखो, बहुत ज़्यादा दूरी बना लो। मैं ऑफलाइन बात तो करूँगी, बट तब, क्योंकि बच्चों की मेरी बात निकाली गई है यहाँ पे, कि बच्चों की बात आई है, तुमने निकाली है, और तुम्हारी वजह से मेरे बच्चों पे उंगली उठ रही है कि उनका बाप कौन है। तो तुम और तुम्हारे पतिदेव को बोलो कि मेरे बच्चों पे जो उंगली तुम लोगों ने उठाई है उसका मुझे प्रूफ दे कि बच्चे किसके हैं, तब जाके मैं ऑफलाइन बात करने आऊँगी। क्योंकि मुझे भी प्रूफ चाहिए ना। तुम लोगों ने बोला है ना, तुमने मेरे बच्चे की बीमारी का फ़ायदा उठाया, हर चीज़ को लाया ना सोशल मीडिया पे। तुम आज मेरे बच्चों पे कोई उंगली उठा रहा है कि बच्चे किसके हैं किसके हैं, तो अपने पतिदेव को बोलो और ख़ुद भी आओ, सोशल मीडिया पे प्रूफ दे के जाओ। क्योंकि मेरी बच्चों की बेइज्जती यहीं है और यहीं हुई है, तो प्रूफ भी मेरे को सोशल मीडिया पे भी आप लोगों से चाहिए। तो प्रूफ दे के जाओ दोनों पति पत्नी मेरे बच्चे को कि बच्चे किसके हैं, ये प्रूफ दो। क्यों हम लड़ रहे हैं? तो हो सकता है हम लड़ रहे हैं कि तुमको मेरे बारे में ये बताया गया हो कि पिंकी ने मेरा जीना हराम कर रखा है, मुझे जीने नहीं दे रही शांति से, या बच्चों को छोड़ के मैं कैसे आ जाऊं, बच्चों की वजह से उसको झेल रहा हूं, ये तुमको बताया गया है। और शायद यही सेम चीज़ मुझे भी बताई गई है कि मैं सोनू को झेल रहा हूं, या जो भी तुम्हारा नाम हो, एवरीथिंग जो भी हो, या तुमको बच्चों की, तुमने उसका जीना हराम कर रखा हो, तुम उसको झेल रहे हो, या
बच्चों की वजह से वो तुम्हें झेल रहा हो। ऐसी चीज़ें जो भी हो तुम्हें बताई गई हो, मुझे बताई गई हो, या इस वजह से हम लड़ रहे हो कि तुम्हारे लिए ये लग रहा होगा कि यार ये बंदा इसकी वजह से इतना झेल रहा है, इसकी वजह से इसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, तो तुम नफ़रत मेरे से कर रही होगी। पहले मुझे हर चीज़ का प्रूफ चाहिए। जो सोशल मीडिया पे हुआ है वो सोशल मीडिया पे ही ख़त्म होगा। ऑफलाइन देखो आऊँगी, ऑफलाइन चीज़ें करूँगी तो ये हो जाएगा कि पिंकी डर गई, पिंकी गलत थी इसीलिए। तो जो जहाँ हुआ है उस चीज़ को वहीं निपटाया जाए, वहीं किया जाए तो वही अच्छा है। और रही बात इज्जत की धज्जियाँ उड़ाने की, तो वो तुम लोग मेरी इज्जत की धज्जियाँ बहुत अच्छे से उड़ा चुके हो, और जिसमें मेरे बच्चों को भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो अब इज्जत भी यहीं मेरी संवारो, और उसके बाद में हम ऑफलाइन जहाँ जिसके पास बैठना है वहाँ बैठ के बात कर लेंगे, सीधी बात। क्योंकि जो चीज़ें हुई है वो चीज़ें मुझे भी बुरी लग रही है। मुझे भी समझ आ रहा है कि शायद हो सकता है हमें लड़वाया गया है, या हमसे एक दूसरे से ही झूठ बोला गया है। मेरे बारे में तुम्हें भड़काया गया हो, तुम्हारे बारे में मुझे भड़काया गया हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा हर चीज़ मैनेज करो, पहले प्रूफ दो, उसके बाद में आ जाऊँगी मैं। और क्या बोला था, मैं तो वापस आती नहीं। भाई तुमने समाज में क्या बोला जाके, तुमने बोली थी ना अभी कुछ पुरानी वाली वीडियो में कि मैं समाज में निकलती हूँ तो लोग मुझे गर्व से कहते हैं कि मैं इसकी बीवी हूँ, मुझे इज्जत देते हैं। तो फिर मैं तुम पत्नी हो, तुमको ये बोला जाता है ना, तो फिर मेरे ऊपर हर चीज़ क्यों बोले जा रही है कि तुम अपने जेठ जी, तुम्हारे जेठ जी, तुम्हारे पति जी। जब तुमने बोल रखा है कि तुम लीगल वाइफ हो, तो हर चीज़ में मुझे ये क्यों बोला जा रहा है तुम्हारा पति रख लो, तुम्हारा ये कर लो, तुम्हारा ये चीज़ें मेरे साथ गेम, माइंड गेम नहीं खेलना, मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं खेलना कि तुम्हारा पति रख लो। मेरा घर बसा ही कब था, कब बसा था मेरा घर? मेरा घर बसता तो उजड़ता ना, मेरा तो घर ही नहीं बसा। घर बसा हुआ होता है तो उजड़ता है, मेरा तो घर बसा ही नहीं, तो उजड़ेगा किस एंगल से? उजड़ा ही नहीं घर। जब घर बसे हुए होते तो उजड़ते, मेरा तो घर ही नहीं बसा। मैं बीवी नहीं कहला पाई, तुमने मुझे बीवी का नाम ही नहीं लेने दिया, तो मेरा घर बसेगा कैसे? तुमने खुद बोला ले जाके कि मेरे को तो इज्जत मिल रही है समाज में, मैं इस नाम से जाती हूँ तो मुझे बोलते हैं कि भाई विकास की बीवी है। मुझे नहीं मिला तो मेरा घर कैसा बसा? मेरा घर ही नहीं बसा, कुछ भी नहीं बसा। तो उस चीज़ को छोड़ो। और रही बात इज्जत की ऐसी की तैसी, तो वो तो बहुत हो गई है। दूसरा बात मेरे बच्चों पे आई तो मैं भी आर की पार ही करूँगी अब, क्योंकि बाज मेरे बच्चों पे ही आ गई है। अब आर का पार वाला ही गेम चल रहा है यहाँ पे। मुझे चाहिए ही नहीं वो आदमी। एक आखिरी बार चीज़ बोल रही हूँ मैं, मुझसे और मेरे बच्चों से दूर रहो, दूर। कोसों की दूरी बना लो, 1000 कोस की दूरी बना लो, लाख कोस की दूरी बना लो, पर मेरे बच्चों से और मेरे से बना ही लो तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। जो होगा ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई है ना तुम लोगों ने, ऑनलाइन इल्ज़ाम लगाए ना मेरे को। ऑनलाइन आओ, सब ऑनलाइन बताओ, सब चीज़ें ऑनलाइन करो ना। इज्जत की धज्जियाँ तो तुम लोगों ने मेरी उड़ाई है, मेरी इज्जत बदनाम तो तुम लोगों ने मुझे कराए हर चीज़ में। पति चोर, ये चोर, वो चोर, सब कुछ तो तुम लोगों ने मेरे पे लगाए ना। एलिगेंस सारे इल्ज़ाम मेरे पे लगाए हैं। तो पहले इन चीज़ों को पूरी तरीके से क्लियर कर दो कि भाई तुमने इन लोगों ने ये क्यों बोला। आज तुम्हारी वजह से एक निहायती रिएक्शन चैनल वाली मेरे बच्चों पे उंगली, उसने प्रूफ तक दिया है कि वो तुमसे बात करती है, इसलिए वो हर चीज़ बता पा रही है। तो तुमने ही घर की चीज़ें बाहर बताई होगी। कह रहे हो ना तुम कि पिंकी तुम मर जाओ तो उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी, उसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, मर जा। ये पिंकी जिस दिन मर गई ना, पिंकी के बच्चे उस घर में नहीं, अनाथ आश्रम में पाए जाएंगे। अनाथ आश्रम में तुम पालोगी मेरे बच्चों को। जो ये फालतू की कर रही हो ना, पालोगे आके मेरे बच्चों को। ये फालतू के कमेंट्स कर रहे हो, तू तो मर क्यों नहीं जाती, तुझे तो मर जाना चाहिए, तुझे ये कर जाना चाहिए। जिस दिन ये पिंकी मर गई ना, मेरे जीते जी मेरे बच्चों को ये लोग नहीं पूछ रहे, उस दिन मेरे बच्चे घर में नहीं अनाथ आश्रम में मिलेंगे। कोई गारंटी देता है इस चीज़ की कि मेरे बच्चे अनाथ आश्रम में ना जाएं? मैं मरने के लिए तैयार हूँ, बट मेरे को लिखित में तुम लोगों से चाहिए। तुमको लिखित में देना पड़ेगा, हर चीज़ लिख के देना, लिख के स्टाम्प पे लिख के दो मुझे हर चीज़ कि भाई पिंकी मर रही है तो पिंकी के बच्चे उसके मरने के बाद में अच्छी परवरिश तुम लोग दोगे तो अनाथ आश्रम में जाएंगे। तुम लोगों को क्या लगता है मैं पागल हूँ क्या? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं दूरी बना लो मुझसे और मेरे बच्चों से। और जो ये रायता फैलाया है ना मेरे बच्चों की बीमारी का, हर चीज़ का, उसको समेट लेना और उसको प्रूफ समेत दे भी लिखूंगी कि मेरे बच्चे किसके हैं, ये प्रूफ के साथ दे के जाना, दोनों पति पत्नी दे के जाना।
मैंने किसी के बच्चे को यहाँ सोशल मीडिया पे नहीं लाई, तो मेरे बच्चों को क्यों लाया गया? मेरे बच्चे की बीमारी को लाया गया। मेरे बच्चे के, हाँ मेरा बच्चा बीमार रहता था, बहुत बहुत ज़्यादा रहता था, आज भी है। आज भी वो सही नहीं है। उसको ज़्यादा देर से अगर मार कर दो ना, रो कर दो, तो आज भी वैसी हालत हो जाती है उसकी, कोई सुधरी नहीं है उसकी हालत में। तुम लोग हर चीज़ मेरे ऊपर इतने एलिगेंस लगा चुके हो, इतने इतने कि हाय राम। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़माने के पाप मैंने ही कर दिए, बाकी दुनिया में सब बिना पाप किए लोग बैठे हुए हैं, सब सब। तो फ्रेंड्स, आपने सोनू की वीडियो भी देख ली और पिंकी की वीडियो भी देख ली होगी, और जिस तरीके से सोनू बात करती है वो कितने अच्छे से बात करती है, और जो पिंकी हमेशा जब भी बात करती है तो हमेशा तर्कस भरी बात करती है। उसका बात करने का लहजा इतना ख़राब है कि हम बता नहीं सकते। जितनी सोनू इतनी इमोशनल है, उतनी ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा पिंकी फैथरॉड है। सोनू कह चुकी है कि जो भी बात करना है ऑफलाइन करो, लेकिन ये पिंकी है वो मानने वाली नहीं है। क्यों मानने वाली नहीं है? क्योंकि उसको अपने परिवार की धज्जियाँ उड़ाना है। धज्जियों के अलावा अगर वो ऑफलाइन आती है, बात करती है, तो ये कंट्रोवर्सी कैसे हो पाएगी? कंट्रोवर्सी नहीं होगी तो उसके डॉलर कैसे बनेंगे? मेन बात तो यही है ना कि उसने कहा है मुझे अपने बच्चे पालना है। उसको मतलब वो कोई जॉब तो करती नहीं है। वो अगर यूट्यूब पर वीडियो नहीं डालेगी, कंट्रोवर्सी वीडियो नहीं डालेगी, तो उसकी अर्निंग कैसे होगी? सोनू ने तो कह दिया जो बात करना ऑफलाइन करो, ऑनलाइन नहीं। लेकिन पिंकी मानने वाली नहीं है। अभी भी कह रही है कि मैं नहीं मानूंगी, मैं ऑफलाइन आऊँगी भी और ऑनलाइन भी। मुझे उसका जवाब चाहिए कि बच्चे किसके हैं। देखिए, जब बार बार यह कहा जा रहा है कि सोनू लीगल वाइफ है, तो ये पिंकी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो उसका जवाब जो है वो पिंकी फैथरॉड विकास से मांगती है कि ये लीगल वाइफ है तो मैं कौन हूँ? भाई बच्चे भी तो तुम्हारे हैं ना, बच्चे किसके हैं फिर? तो यही जवाब विकास ने उसको दिया कि तू बता किसके बच्चे हैं? तुझे नहीं पता किसके बच्चे हैं? जब दोनों को पता है कि ये बच्चे विकास फैथरॉड के ही हैं, तब ये बार बार मुद्दा पिंकी क्यों उठाती है? तुमको पता है ना कि बच्चे किसके हैं, फिर उसके बाद में ये क्यों सवाल उठाया जा रहा है कि बच्चे किसके हैं? भाई विकास फैथरॉड ने वीडियो में ज़रूर कह दिया है कि तू बता किसके बच्चे हैं, तो उसको भी पता है ना किसके बच्चे हैं। उसने गुस्से में कह दिया किसके बच्चे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कोई प्रूव करने वाला है कि हाँ बच्चे किसी और के हैं। भाई बच्चे संबंध आपका हुआ है तो आपके ही बच्चे हैं ना, किसी दूसरे के तो बच्चे हैं नहीं। ज़िंदगी तो पिंकी सोनू की आपने ख़राब करी है ना पिंकी। लेकिन ये बात में कहाँ से आ जाती है बच्चे किसके हैं? सभी को पता है बच्चे किसके, किसी और के नहीं है, विकास फैथरॉड के ही बच्चे हैं। लेकिन ये है ना, कंट्रोवर्सी वीडियो कैसे बनेगा? ऐसे ही बनेगा ना। अब कुछ नहीं तो बच्चे का मुद्दा उठा दिया कि बच्चे किसके हैं, कुछ ना कुछ उठाना है। देखिए फ्रेंड्स, पिंकी है ना वो दोगली बातें करती है, मतलब दो मुही बातें करती है। कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है। पहले कह रही थी कि मैं डिवोर्स लूँगी, मुझे इसके साथ में नहीं रहना है। इसने तो एक पति पत्नी के रिश्ते का तमाशा बना के रख दिया है। लेकिन सोनू ने आज दिन तक ये बात नहीं कही है क्योंकि वो लीगल वाइफ है। पहले कहती है कि मैं डिवोर्स ले लूँगी, उसके बाद में कहती है कि तुम्हें बच्चों से मतलब रखना पड़ेगा। भाई जब तुम डिवोर्स ले लोगी फिर बच्चों से कैसे संपर्क होगा? जब आप डिवोर्स ही ले लोगी तो बच्चों से कैसे मतलब रखना पड़ेगा? तो फिर आप डिवोर्स क्यों ले रही हो? किसी दिखावे के लिए डिवोर्स ले रही हो, दुनिया को पागल बनाने के लिए कि मतलब आप डिवोर्स भी ले लो और तुम्हारा अंदर सब कुछ काम भी चलता रहे, दुनिया वालों की नज़र में डिवोर्स ही हो और अंदर ही अंदर विकास का आना जाना रहे। तो ये बेवकूफ़ बनाना बंद करो, इतना बेवकूफ़ मत बनाओ किसी को। मतलब डिवोर्स लेने के बाद भी आप कह रही हो बच्चे से मतलब रखना पड़ेगा, तो भाई फिर आप डिवोर्स क्यों ले रही हो? डिवोर्स मत लो ना जब बच्चे से ही मतलब रखना पड़ेगा। अब तो हर किसी को लगने लगा है कि ये सुधरने वाली बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जब पिंकी की लाइव में विकास फैथरॉड आ जाते हैं, मतलब ड्रिंक करके आ जाते हैं, तो जो विकास फैथरॉड हैं वो सोनू के लिए गलत बोलते हैं। तो पिंकी को बहुत अच्छा लगता है कि देखो विकास फैथरॉड है वो सिर्फ मेरे बारे में सोच रहा है, और उसने सोनू को झूठा साबित कर दिया। अब बात आई है आपके ऊपर, तो आपको मिर्ची लग रही है। अब अगर विकास फैथरॉड ने लाइव में बोल दिया है तो बता बच्चे किसके हैं, तो तुमको बहुत मिर्ची लग गई है, तो तुम बोल रही हो वो ड्रिंक करके बोल रहा है। और जब आपकी लाइफ में विकास फैथरॉड आया था, सोनू के बारे में गलत बोल रहा था, तो आपको बहुत अच्छा लग रहा था, तो आप बहुत खुश हो रही थी। तो आपने ये भी बोला कि देखो विकास फैथरॉड क्या झूठ बोल रहे हैं, वो भी तो यही बोल रहा है ना। और सोनू फैथरॉड को बिल्कुल आपने बिल्कुल झूठा साबित कर दिया। तो ऐसा नहीं है भाई, इस तरीके से किसी को ना दबाया जाए। मैं तो यही कहती हूँ कि भाई देखिए, पत्नी वो भी है, वो पहली पत्नी है, उसका ज़्यादा और बड़ा है, आपका बाद में, क्योंकि आप बाद में आई हो। तो सोनू फैथरॉड बहुत सही है, आप फालतू की बकवास करती रहती हो, आपके पास कुछ काम तो है नहीं, सिर्फ कंट्रोवर्सी चैनल आपको मिलता है जिससे कि डॉलर बने। इसमें सबसे ज़्यादा तो विकास की गलती लगती है। विकास इतना गलत है, दोनों पत्नियों को इतना गुमराह कर रहा है कि मतलब जब पिंकी के पास जाता है तो वो सोनू की बुराई करता है,
जब वो सोनू के पास जाता है तो वो पिंकी की बुराई करता है। तो इतना जो विकास पैथरॉड है वो बिल्कुल सही इंसान नहीं है। इसने दोनों पत्नियों की ज़िंदगी बर्बाद करके रख रखी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सोनू गलत है, पिंकी की भी बहुत गलती है, लेकिन विकास की सबसे ज़्यादा गलती है। क्यों गलती है? क्योंकि ये दोनों पत्नियों को गुमराह कर रहा है। और पिंकी की ये गलती है कि पिंकी को सब कुछ पता होते हुए कि विकास शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, उसके बाद भी उसने शादी की। और पिंकी बार बार ये झूठ बोलती हैं कि सोनू के बच्चे नहीं हुए थे तब मैं आई थी। पहले तो ये कहती है सोनू के बच्चे नहीं हुए थे तब मैं आई थी, फिर ये कहती थी मुझे क्या पता कि सोनू शादीशुदा है, विकास शादीशुदा है। अगर मुझे पता होता विकास शादीशुदा है तो मैं क्यों करती। पिंकी बहुत ज़्यादा गेमिंग खेल रही है, तो गेम खेलना बंद करो पिंकी पैथरॉड, इतना पब्लिक को मत पागल बनाओ। तो फ्रेंड्स, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि सोनू को न्याय मिले। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे बस यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि ये काले गोरे का भेद छोड़ दीजिए। कमेंट्स करना बंद करिए कि वो काली है कि गोरी है। भाई वो भी तो इंसान है, भगवान के बनाए हुए दो रंग होते हैं, काला एक गोरा। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता है कि सोनू को हमेशा काला गोरा क्यों कहा जाता है। आप लोग सही का साथ दीजिए ना, सच्चाई का साथ दीजिए ना। मैं तो ये कहती हूँ सिर्फ आपको न्याय के बारे में सोचना चाहिए, सोनू को न्याय मिलना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जो बेकसूर हो उसको पछताना पड़े, जिसका कोई कसूर ही नहीं हो उसको ही सब कुछ भुगतना पड़े। भाई इसमें सोनू की कोई गलती नहीं है, क्योंकि सोनू जो है वो पहली पत्नी है, सोनू की कोई गलती नहीं है। पिंकी बाद में आई है ना, तो पिंकी लीगल कैसे हो सकती है। मैं तो यही आपसे बस कहती हूँ कि सोनू का सपोर्ट करिए कि किसी की ज़िंदगी ख़राब ना हो। ज़िंदगी तो भाई पिंकी ने बहुत ख़राब की है सोनू की, लेकिन कहीं अनजाने में कुछ गलती ना हो जाए, तो इसलिए सबसे ज़्यादा आप सोनू का सपोर्ट करिए। तो आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।